यदि सही समय के साथ में इस सब्जी की किसान भाइयों समय के अनुसार बेस्ट तरीका से यदि आप लोग जो है रोपाई कर देते हैं तो आने वाले समय में यही सब्जी आपको 1 एकड़ के खेत से एक अच्छी खासी मोटी कमाई करके दे जाएगी। सबसे ज्यादा किसान भाइयों में ये डाउट रहता है कि किसी भी फसल की बुवाई करते हैं तो वहां पर सही समय के अनुसार यदि उसी फसल की बुवाई कर देते हैं तो वही फसल आने वाले समय में आपको एक अच्छी खासी जो है मोटी कमाई करके दे करके जाती है। क्योंकि किसान साथियों सभी फसलों के एकदम रेट की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं तो आने वाले जो समय और इस टाइम पर जो चल रहा है सबसे ज्यादा जो सब्जियों का जो मंडी रेट भाव मिलता है तो मार्केट में हमेशा अगैती जो सब्जियां होती उनकी जो है बेस्ट भाव आपको देखने को मिल जाता है। तो किसान साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इसकी जो है वो भाई लगभग में 15 जनवरी के आसपास भी कर देते हैं तो आने वाले समय में किसान साथियों एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाएगी इसी सब्जी की खेती से। तो अब आप लोग ये सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है, तो किसान साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मोटी वाली मिर्च होती है अचार के लिए उसकी खेती के बारे में A to Z देंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आपको जानकारी। वैसे तो किसान साथियों आप लोगों को जानकारी के लिए एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जो मिर्ची होती है उसको हम 3 प्रकार से खेती करते हैं, 3 टाइप की मिर्ची होती हैं। नंबर 1 पॉइंट पे ये हमारी सामान्य ये सुइया मिर्ची जिसको हम बोलते हैं वो वाली। नंबर 2 पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा शिमला मिर्च, इसकी भी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड रहती है। नंबर 3 पॉइंट पे आती है किसान साथियों जो मोटी वाली होती है अचार के लिए जो स्पेशल मिर्ची होती है उसकी मार्केट में हमेशा बेहतरीन डिमांड रहती है और मार्केट में उसके रेट भी आपको एक अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। आज मैं आपको वही 3rd नंबर वाली मिर्च की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी और आपको बताएंगे कि जो किसान भाई लगभग में 10 से लेकर के 15 जनवरी के आसपास में भी इसकी जो है मिर्च की रोपाई करेंगे तो आने वाले समय में इसी मिर्च की खेती से आपको एक अच्छे खासे मोटे रेट देखने को मिल जाएंगे। तो बस बने रहे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z मिलेगी आपको फुल जानकारी। तो किसान साथियों मिर्च की खेती करके आप आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड आपको A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे में जानकारी। तो किसान साथियों सबसे पहले आपको इस YouTube चैनल किसान मीडिया पर नए आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पे सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को तो नमस्कार एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से किसान साथियों जो मोटी वाली अचार वाली मिर्ची होती है उसके बारे में करेंगे आपसे बातचीत और आप लोगों को बताएंगे कि आने वाले समय में लगभग 10 से लेकर के 15-20 जनवरी के आसपास में मोटी वाली हरी मिर्च की यदि आप खेती कर देते हैं तो आने वाले समय में आपको उसी फसल से एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिलेगी। तो उसके के लिए आपको सबसे पहले किसान साथियों बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना होगा जिसकी आपको पौध चाहिए होगी। पौध की जो किसान साथियों लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी होनी चाहिए। बेस्ट पौध लगभग में आपको बेस्ट जो वैरायटी होती है उसका भी चयन करना चाहिए। जैसे कि एक BNR कंपनी की 38 बहुत ही अच्छी बेहतरीन वैरायटी, आप लोग इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देती है और BNR कंपनी की या सिजेंटा कंपनी की या माहिक्यू कंपनी की या भूमि सीड ये जो वैरायटियां हैं ये आपको बेस्ट देखने बेहतरीन उत्पादन देती है। आप इनमें से किसी भी एक वैरायटी का चयन कर सकते हैं और आप अपने 1 एकड़ की खेती के लिए लगभग भाई 300 से लेकर के 350 ग्राम बीज की जो नर्सरी होती है वो पर्याप्त रहती है। और किसान साथियों आपका जो नर्सरी होगी लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी होनी चाहिए। पौधों की जो लंबाई होगी लगभग में 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। प्रत्येक पौधे में लगभग में 4 से लेकर के 5-6 पत्तियां होनी चाहिए। बिना पत्तियों का जो पौधा होगा किसान साथियों वो एकदम से आप लोग पहचान नहीं पाएंगे ये खराब है या सही है। तो इसीलिए पत्तियों के द्वारा पहचान आपको जरूर होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। और किसान साथियों रोपाई से पहले प्रति पौध को मतलब कि आप लोगों के जो गट्टर होंगे उसको कार्बनडाजिम नामक रसायन का घोल बना करके उसको जो है अपचारित कर लेंगे, फिर उसके बाद में आप लोग रोपाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस टाइम पे बता देना चाहता हूँ इसकी जो रोपाई के लिए आपको खेत तैयार करना है सामान्य तौर पर किसान साथियों इसी तरीका से जैसे कि आप लोग वैसे तो इसकी जो खेती होती है वो हम हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं लेकिन एक अच्छा और बेस्ट उत्पादन लेने के लिए बलुई दोमट मृदा का चयन करेंगे जिसका पीएच मान लगभग में 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में अच्छी तरीके से आप लोग 2 से लेकर के 3 जुताइयां कराएंगे और 1 एकड़ के खेत में बायर कंपनी का एक रिसेंट अल्ट्रा आपको डाल देना है। उसके डालने के बाद में किसान साथियों वर्मी कंपोजिट की खाद और स्टडी गोबर की खाद दोनों को मिला लेना है
और आसानी से छिड़काव करने के बाद में एक बार और जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ नाइट्रोजन जो पोषक तत्व होते हैं वो आपको हल्की हल्की मात्रा में देना। जैसे कि 1 एकड़ के खेत में एकदम डीएपी की बात करेंगे तो 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद की बात करेंगे तो 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, और पोटास की दम बात करेंगे तो किसान साथियों लगभग में आपको वही 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, जिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, ये सब आपको पोषक तत्व मिश्रण बनाना है। मिश्रण बनाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों अब आप जो 2 से लेकर के 3 बार अच्छी तरीके से खेती की और जुताई कराएंगे कल्टीवेटर या रूटावेटर से। और खेत में एकदम से नमी होनी चाहिए या थोड़ी बहुत नमी कम है तो अब भी, क्योंकि किसान साथियों रोपाई वाली फसलें आपको नेक्स्ट डे पर पानी देना है। अब आपको किसान साथियों अच्छी तरीके से क्यारी बनानी है। क्यारी इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा मिर्च की जो खेती हो रही है, जो मोटी वाली जो ये जो मिर्च होती है इसकी सबसे ज्यादा जो खेती है क्यारी विध पे हो रही है। वैसे तो मल्चिंग विध पर भी कर सकते हैं, प्लास्टिक पैड जो प्लास्टिक मल्च होती है उसको लगा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा खर्चा एक्स्ट्रा होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले किसान साथियों लगभग 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ी क्यारी बनानी है। क्यारी बनाने के बाद में किसान साथियों उस पर हम बांध रखेंगे। बांध रख करके लगभग में अब आप लोग जो है मिर्च के जो पौधे होंगे उसकी रोपाई करेंगे। रोपाई करते टाइम पर आपको ध्यान रखना चाहिए पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर के आसपास में होना ही चाहिए, और कम से कम जो क्यारी की लगभग में लाइन से लाइन की जो दूरी होगी किसान साथियों लगभग में आपको 2.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर के आसपास में रखना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 1 एकड़ के खेत में रोपाई कर देना। रोपाई करने के बाद में किसान साथियों आपको नेक्स्ट डे पर पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद में किसान साथियों आपकी जब तक फसल है 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में होगी तब आपको 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर हल्का हल्का पानी देना है। लगभग में 1 से लेकर के 2-2.5 इंच के आसपास में बिल्कुल हल्की मात्रा में पानी देना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जब आपकी जो फसल 20 से लेकर के 25 दिन की हो जाएगी तो आपकी फसलों में विभिन्न प्रकार के खरपतवार निकलेंगे। तो खरपतवार हटाने के लिए सबसे पहले आपको पहली एक निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है। निराई गुड़ाई करते टाइम पर आपके खरपतवार नहीं निकलेंगे और आपके पौधे के आसपास में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगा देंगे, जिससे कि आपकी जो जड़ होगी पौधे की मजबूत हो जाएगी। और विभिन्न प्रकार के जैसे कि हवा वगैरह चलती है और बहुत सारे कभी कभी ऐसा होता है बारिश वगैरह आ जाती है तो जिससे पौधे झुकाव वगैरह नहीं एकदम से झुकाव वगैरह नहीं करेंगे, फल एकदम से अच्छे निकलेंगे और फ्लोवरिंग जो स्टेज होगी वो अच्छी आएगी, फ्लोवर अधिक मात्रा में निकलेंगे। तो इस चीज को आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप अपने खेत के आसपास में कटीले तार वगैरह जरूर लगा देंगे, जिससे कि कोई भी बाहरी जानवर आपके खेत में कोई भी बाहरी नुकसान न पहुंचा सके। फिर उसके बाद में आपकी जो फसल है टाइम टू टाइम आप लोग पानी देंगे। और किसान साथियों निराई गुड़ाई के बाद में पहली फिर उसके बाद में आप लोग पौधे के हिसाब से थोड़ा मिश्रण बना करके धरेंगे। जैसे कि 1 एकड़ की खेत के लिए 50 किलोग्राम जो है आपको वर्मी कंपोजिट की खाद लेनी है, उसमें 15 से लेकर के 20 किलोग्राम डीएपी मिलानी है, लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम यूरिया खाद मिलानी है। ये सब मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों ऊपर पौधे के हिसाब से 30 से लेकर के 40-50 ग्राम के आसपास में मिश्रण रख देना है हाथों के द्वारा। और रखने के बाद में किसान साथियों आपको 2-3 दिन के बाद में पानी लगा देना है, और जिससे कि आपके जो पौधे होंगे उसमें फ्लोवरिंग की जो स्टेज होगी वो अधिक निकलेगी। आपका जो पौधा है अच्छी तरीके से मजबूत होगा, हरे होंगे और जो फल होंगे, जो मिर्च की संख्या एकदम से उत्पादन अच्छा बेहतरीन होगा। और उसके बाद में किसान साथियों रोपाई के बाद में किसान साथियों आपकी जो पहली तोड़ाई है लगभग 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में देखने को मिल जाएगी। और उस टाइम पर मार्केट यानी मंडी भाव की बात करेंगे तो लगभग में इसके जो रेट होंगे 30 से लेकर के 40 रुपए 50 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में मिल जाते हैं। तो एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाती है। अब मैं इसमें उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 180 से लेकर के 200 कुंटल और 210 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है। मिर्च की जो मोटी वाली अचार वाली खेती होती है इससे इसके मंडी रेट क्योंकि भाव होते हैं वो भी अच्छे देखने को मिलते हैं। कभी कभी इसके जो रेट है 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार जो है आप लोग जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है उसकी खेती कर सकते हैं। और आए दिनों में लगभग में 15 से लेकर 20 जनवरी के आसपास में आप लोग आपको रोपाई कर देंगे। आपका जो प्लॉट है लगभग में आलू के खेत से खाली हो जाएगा, तब लोग आप आसानी से इसकी जो है नर्सरी अभी तक लगा सकते हैं। या आप जो है नर्सरी जो है किसान साथियों आप लोग किसी भी अनुभवी किसान से थोड़ी बहुत जो है मोल ले सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान साथियों बताए हुए पॉइंटों के अनुसार आप लोग जो है मोटी वाली हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं। मार्केट में इसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है। इसमें कोई भी समस्या कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो खेती है मोटी मिर्च की वो यहीं तक रखेंगे। इसमें कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो खेती यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।